नमस्कार दोस्तों, इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पे रखें ताकि आपका पूरा ध्यान इस प्रोग्राम में रहे और आप अपने कीमती समय का पूरा फायदा ले सकें। इस प्रोग्राम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना वर्जित है। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूंगी। जीवन में जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। जीवन में जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं। हर रात के बाद एक सुबह होती है, वैसे ही हर एक संघर्ष के बाद बड़ी सफलता होती है। आज हम आपको एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने सपनों को हकीकत में बदलकर दुनिया को बताया है कि सपने उनके ही पूरे होते हैं जो मेहनत को अपनी आदत और संघर्ष को अपनी ताकत बना लेते हैं। मिस्टर प्रवीण सालुंके सर का जन्म सातारा शहर के नजदीकी देगांव नाम के एक स्मॉल विलेज में हुआ। वे एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई सातारा में कंप्लीट की। फिर 2 साल टेक्निकल फील्ड में ITI पूरा किया। वो साइकिल लेकर अपने सपनों को पूरा करने पुणे आ गए थे। उनकी पहली जॉब बजाज टेम्पो कंपनी के साथ मात्र 1200 रुपए में शुरू हुई थी और उसके बाद टाटा मोटर्स और पुणे की MIDC में अलग अलग इंडस्ट्रियल कंपनियों में 5 साल तक काफी स्ट्रगल किया। सफलता पाने की इस भाग दौड़ में उन्होंने अपने मन में ये मान लिया था कि पैसे की जीवन में बहुत ज्यादा वैल्यू है, लेकिन उन्हें आगे का रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक करीबी मित्र के द्वारा उन्हें उनकी सफलता की सीढ़ी मिली। उनका कहना है कि हर एक शीशा पत्थर से टूट जाता है, ऐसा शीशा तलाश कर जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किल के घड़ियों में खुद को इतना मजबूत कर कि हौसला देखकर तेरा मुश्किल ही आना छोड़ दे। मिस्टर प्रवीण सालुंके एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल माइंड ट्रेनर, बिजनेस कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर है। हर कामयाब इंसान के पीछे उनकी माता पिता का आशीर्वाद होता है। उनके पिताजी का कहना था, जो मन को अच्छा लगे वही करना। वो एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से जुड़कर पिछले 20 सालों में एक सक्सेसफुल जीवन का आनंद ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। इसलिए एक ही गाड़ी को 2 साल से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। पिछले 10 सालों में उन्होंने करीबी 5 लग्जरी कार ले चुके हैं। यही सोच आज उन्हें इस सफलता का हकदार बनाती है। उनका विजन है कि वे 10 लाख परिवारों को स्वस्थ क्रांति के माध्यम से खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध जीवन दे सके और उनका मिशन है कि वे 1 करोड़ लोगों तक पहुंच सके और उन्हें सक्सेस और फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने में उनकी मदद कर सके। ये टारगेट्स को हासिल करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ की टीचिंग के ऊपर 3 बेहतरीन किताब लिखी है। उसमें से अभी उनकी लेटेस्ट किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है हाउ टू बी मल्टी मिलियनर एंड रिटायर रिच। ये किताब इंग्लिश और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। वो ये बात सबको सिखाते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो आइए अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अनलॉक करवाने और आपके भविष्य को एक नई मंजिल पर ले जाने के लिए तालियों की गूंज से जोड़कर स्वागत करें सर्टिफाइड प्रोफेशनल माइंड ट्रेनर, बिजनेस कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर, मेंटर मिस्टर प्रवीण सालुंके सर का। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग।
दोस्तों, आप सभी लोगों का फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सालुंके है। मैं एक बेस्ट सेलिंग ऑथर, क्राउन एम्बेसडर, माइंड ट्रेनर और साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि वेलनेस कोच। कई लोगों के जीवन के अंदर हम डीएक्सएन के बारे में और स्वास्थ्य क्रांति के बारे में जब लेकर आते हैं, तो आज मैं आपके सामने काफी दिनों के बाद फेसबुक लाइव पर मौजूद हूँ। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ आज के इस लाइव प्रोग्राम के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि डीएक्सएन इज नॉट ओनली द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डीएक्सएन ये सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। डीएक्सएन इज द रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपने लाइफ में अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, इसको मैं कहता हूँ लाइफ सेविंग अपॉर्चुनिटी, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने इसी एक लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। काफी बार ऐसा होता है ना कि हम सभी लोगों तक समय नहीं दे पाते हैं, तो ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने घर में हैं, जहां पर भी है, जिधर भी है, स्मार्टफोन के माध्यम में फेसबुक में आप कुछ रील देख रहे थे, या फिर कोई ना कोई आप फेसबुक के अंदर आप कुछ सर्च कर रहे थे और आपके सामने ये वीडियो आया है, तो क्यों ना आगे के कुछ मिनट्स, कुछ समय हमारे साथ जरूर बिताइए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी बड़ी क्रांति है, कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन है और कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। आपके लाइफ के अंदर क्या बदल लाया जा सकता है। सबसे खास बात है कि हमें यह बिजनेस यानी डीएक्सएन क्यों करना जरूरी है। ये अगर मैं कहना चाहूंगा तो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बताऊं मैं आप सभी लोगों को कि अगर आप अपने जीवन से करते हैं प्यार, अगर आप अपने लाइफ से करते हैं प्यार, तो डीएक्सएन से नहीं करेंगे इनकार। कितनी बड़ी बात है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य यानी अच्छा जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित लाइफ। आने वाले समय पर कई बीमारियां, शरीर के अंदर रोग बनने के चांसेस और संभावनाएं बढ़ती जा रही है। हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार जरूर मिलता है। आप कोई भी ऐसा घर ढूंढ के निकालिए कि वो पूरा परिवार बोलते कि हम सब लोग स्वस्थ है, कुछ भी समस्या नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक के शरीर के अंदर किसी न किसी समस्याएं, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आज या तो शुरू हो चुकी है या फिर आने के लिए तैयारी कर रही है। तो क्यों ना हम जाग जाएं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़े। तो सबसे खास बात है, आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ व्हाई डीएक्सएन इज द रियल लाइफ। एक डीएक्सएन सिर्फ कंपनी नहीं है, ना डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, ये एक हम सभी लोगों के लिए रियल लाइफ अपॉर्चुनिटी है। अगर रियल लाइफ का मतलब होता है, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को कहना चाहूंगा, एक ऑथर के रूप में हमारे पास ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति इंग्लिश और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। मतलब अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो ये किताब जरूर आपके पास होना चाहिए। वेलनेस रिवॉल्यूशन, इंग्लिश में इसका नाम है द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट वेलनेस रिवॉल्यूशन, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। और यहाँ पर मैं हिंदी किताब का सामने आपको लेकर आ रहा हूँ और उसका सबसे पहला चैप्टर स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन यानी वेलनेस रिवॉल्यूशन, विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन। आप देखिए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर एक कुछ चीज दिखाई दे रही है और आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला, यानी पास्ट में लेकर जाता हूं आपको, तो 1908, 1908वीं सदी में जब हेनरी फोर्ड ने पहली मोटर कार का उत्पादन शुरू किया था। मतलब हेनरी फोर्ड, इन्होंने पहला गाड़ी ऐसा बनाने के लिए मेहनत करना शुरू किया जो सामान्य लोग भी इसको खरीदी कर सके, साधारण व्यक्ति को इसको खरीदी करना आसान हो जाए। तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, कई लोगों ने उनको खिल्ली उड़ाई थी और कहा था आपका ये मोटर कार यहाँ पे कौन लेगा, ना यहाँ पे अच्छे रास्ते हैं। कितनी साल, 1908, मतलब आज से करीब करीब 110 120 साल पुरानी की बात है। तब लेकर आज मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय पे लोगों ने उनको इनकार किया था, लोगों ने मजाक उड़ाया था। लोग बोल रहे थे यहाँ नहीं चलेगा, आपका ये गाड़ी चलाने के लिए अच्छे रास्ते यहाँ पे नहीं है, अच्छे पेट्रोल पंप नहीं है, हमारा काम करने का जो कार्यस्थल है वो हम चलकर जा सकते इतनी ही दूरी पर है, तो आपका इतना महंगा गाड़ी कौन लेगा, ये गाड़ी की हमें जरूरत नहीं है। ना ही मैकेनिक है, ना ही गैरेज है, ना ही पेट्रोल पंप है,
तो ये बहुत ही अमीर और रीच लोगों का ही पसंद है, हमारे लिए है ही नहीं है। और उस समय पे लोगों ने इनको क्या किया था, ये नहीं हो पाएगा, नहीं चल पाएगा बताया गया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया और वैसे वैसे कई लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ आ गए, और शहर पर आने के बाद उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई नौकरी करना पसंद करना शुरू कर दिया, जॉब। और उस समय पे धीरे 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 लोगों को कार एक जरूरत महसूस होने लगी। आज की तारीख में कार सपना नहीं है, कार जरूरत बन चुकी है। और इस वजह से उस समय पे एक दो तीन ब्रांड ही थे, आज आप देख सकते हैं सैकड़ों ब्रांड कार की दुनिया में आ चुका है। और जो इंडस्ट्री 1908 में शुरुआत हुई थी, लगभग 70-80 साल होने के बाद ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से आज भी जानी जाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम से आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक पहली कार से लेकर आज नामी ब्रांड तक हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ये इंडस्ट्री मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई? मिलियन डॉलर इंडस्ट्री, विश्व की सबसे बड़ी इंडस्ट्री उस समय पर। आपको पता होगा, जब मैंने भी आईटीआई किया था तो उसी समय पे हमने यही सोच कर आईटीआई पूरा किया था कि हम कहीं ना कहीं पुणे में जाकर बजाज टेम्पो, बजाज टेल्को, बजाज ऑटो या फिर टाटा मोटर्स यानी टेल्को ऐसी कंपनियों में हमें परमानेंट जॉब मिलेगा। इंडस्ट्री बहुत बड़ी ग्रो कर रही है। और जब हम पुणे आए थे तो सारे लोग औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैं जहां मेस में खाना खाता था ना, वहां पे मेरे बाजू में जितने लोग बैठते थे, मेरे सामने इस बाजू में ये पूरा का पूरा सर्कल में जितना लोग बैठता था, वो कोई ना कोई आईटीआई होल्डर और कोई ना कोई ट्रेड से था। कोई ग्राइंडर, कोई मशीनिस्ट, कोई ट्रेनर, टर्नर, इस तरीके से, या कोई वेल्डर, इस तरीके के सारे आईटीआई होल्डर वहां पे थे। इसका मतलब क्या था? सभी लोग इस तरफ आने लगे थे। वो साल जब मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, पुणे में मैंने कदम रखा था 2001। और आज आप देख सकते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जहां पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मिलियन डॉलर का मार्केट बना चुकी है। इतना बड़ा मार्केट बन चुका कि आज कई लोग इस इंडस्ट्री की वजह से मिलेनियर बन चुके हैं। उस समय मिलेनियर बन चुके, मतलब उस समय पर लोगों को परमानेंट होने के लिए अच्छी कंपनी मिलना और अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब मिलना, ये बहुत ही नसीब की बात मानी जाती थी। और उस समय से लेकर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक अच्छी तरीके से शुरुआत की हमारे भारत में, और 70 साल लग गए उनको मिलियन डॉलर मार्केट क्रिएट करने के लिए, इसलिए इसको मिलियन डॉलर इंडस्ट्री बोला जाता है। उसको पछाड़ दिया एक इंडस्ट्री ने, और उस इंडस्ट्री का नाम है, उस इंडस्ट्री को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। यानी एक दूसरा मार्केट ओपन हो गया, और वो इंडस्ट्री आ गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद जो दूसरी इंडस्ट्री आई, उसका नाम है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। वो शुरू होगा 1980, 1980 सदी में ये स्टार्ट हुआ। 1980 में जब सबसे पहला कंप्यूटर या सबसे पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था कि देखिए अभी ये कंप्यूटर यहां नहीं चलेगा। इंसान का दिमाग और एक मशीन इतना कारीगर नहीं हो सकता कि इंसान की दिमाग के साथ कंपटीशन कर सकता है। लोगों ने मजाक उड़ाया था, ये तो हवा में बातें हैं, एक मशीन आएगा और वो सब काम करेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लोग लोग कर हल्के में लेते थे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी ताकत बनी। कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया, और धीरे 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 एक इतना बड़ा विशाल कारोबार का जन्म हुआ कि सिर्फ 20 साल में निजी संगणक यानी पर्सनल कंप्यूटर ने अमेरिका में पहली बार मोटर कार की बिक्री को पीछे कर दिया। इतनी बड़ी क्रांति का परिचय करा दिया, जिसे आज भी हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। और ये कारोबार सिर्फ 20 साल में बिलियन डॉलर के करीब पहुंच चुका, इसलिए इसको नाम दिया गया बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। तो जो लोग 19 की 8 की सदी में जागरूक हुए, वो लोग लखपति बने। जो लोगों ने 19 की 80 में जागरूक हो गए, उस दशक में निर्णय लिया, वो लोग करोड़पति बन गए, मतलब वो बिलियन डॉलर मार्केट के अंदर आ गए थे। अब आप सोचिए आगे क्या आने वाला है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन सी इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाएगी, और कहां पर लोग सबसे ज्यादा इनकम अर्न करेंगे। और उसके लिए अमेरिका के मशहूर इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रज्ञ, नोबेल पारितोषिक विजेते श्रीमान
पॉल जेन पिल्जर, इन्होंने कहा है, इन्होंने तो 2010 में ये लिखा था कि आने वाले समय पे सबसे ज्यादा $1 ट्रिलियन खर्च होना शुरू हो जाएगा, वो वेलनेस इंडस्ट्री के ऊपर जाएगा। मतलब मैंने अभी बताया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का भी कारोबार पीछे करने की ताकत एक इंडस्ट्री रखती है, उसका नाम है वेलनेस इंडस्ट्री, स्वास्थ्य की क्रांति। यानी ये जो वेलनेस इंडस्ट्री है, ये लोगों के लिए 2010 में शुरू हुआ। 2010 में लोगों को वेलनेस के बारे में पता चलना शुरू हुआ और 2015 में, मतलब मात्र 5 साल में, ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुका था। इतना बड़ा कारोबार, मतलब ये मिलियन बनने के लिए 70 साल, $1 बिलियन मार्केट क्रिएट करने के लिए 20 साल, और वेलनेस के अंदर सिर्फ मात्र 5 साल में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, मतलब कारोबार इतना बड़ा बन चुका था कि यहां पर बताया जा चुका था कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वेलनेस इंडस्ट्री। अब आप सोचिए, वेलनेस इंडस्ट्री को ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्यों बोला गया? क्योंकि होता है ना, गाड़ी सब लोग नहीं ले पा रहे, या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि कार एक लिमिटेड मार्केट बन गया, कंप्यूटर एक लिमिटेड मार्केट बन गया, सब लोग धीरे 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 ये चीजें कर रहे हैं। लेकिन अभी कई लोगों के पास अच्छी कार आ गई, कई लोगों के पास अच्छे कंप्यूटर आ गए, कई लोगों के पास अच्छे घर आ गए, रहन सहन अच्छा हो गया, लेकिन स्वास्थ्य का खराब होना शुरू हो गया। वेलनेस का मतलब होता है कि कोई भी बीमारी शरीर के अंदर ना हो पाए। आने वाले समय पर हम सभी लोग परमानेंट रूप से जिंदगी भर आजीवन हम निरोगी जीवन जी पाए। विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन, हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा परिवर्तन यानी वेलनेस रिवॉल्यूशन, विश्व की सबसे बड़ी क्रांति, और ये क्रांति वेलनेस इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। मैं बताना चाहता हूं इसके आंकड़े। 2015 में ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी थी, और 2020 आते आते इन्होंने $5 ट्रिलियन इंडस्ट्री का कारोबार पूरा कर दिया। ओ माय गॉड, मतलब सिर्फ 5 साल में 1 ट्रिलियन, आगे के 5 साल में 5 ट्रिलियन, मतलब कितना परसेंटेज ग्रोथ आप सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी ने प्रिडिक्शन कर दिया, इससे भी कई गुना बड़ा बन गया। वेलनेस में कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है? अब यही इंडस्ट्री आने वाले समय पे एक फ्यूचर इंडस्ट्री क्यों बनती जाएगी? तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट मैं बता रहा हूं, आपको अपने साथ एनालिसिस करना है, अपने बारे में सोचना है। क्या ये चीज, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्या ये चीज आपको चाहिए या चाहिए ही चाहिए? ये चीज अगर आपके जीवन में चाहिए, तो आप इस इंडस्ट्री को साथ जरूर आगे बढ़ना चाहिए। इस इंडस्ट्री के साथ हम सभी लोग आपको आगे लेकर आना चाहते हैं। इस इंडस्ट्री को अग्रिमता देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आपको नहीं चाहिए, तो आप बोलना, शायद सर आप बोल रहे हो शायद हमारे लिए सही नहीं है। आज हम अगर अच्छा से, हम ऑटोमोबाइल में है तो वही सही है, हम $1 बिलियन मार्केट में है, हम आईटी इंडस्ट्री में तो वही सही है, तो आप जो कर रहे हो वही करते रहना है। लेकिन खबरदार दोस्तों, अगर मेरी बातें आपको कहीं ना कहीं पे कनेक्ट हो पा रही है, और आप भी चाहते हैं कि सर ये चीज मुझे भी जरूरत है, तो आपको इस वेलनेस के साथ जरूर सहारा लेकर आगे बढ़ना होगा। देखो फर्क क्या होता है, इलनेस और वेलनेस में क्या फर्क है? इलनेस मार्केट तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और कोई लेबल लग जाता है। जब भी कोई डॉक्टर के पास चला जाता है और उसको हम कहते हैं, उसको बीमारी का कोई ना कोई रिपोर्ट में आ जाता है, और डॉक्टर बोलते हैं कि आज से आपको डायबिटीज है। कितने साल रहेगा? लाइफ के अंतिम समय तक रहेगा। आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है, कब तक रहेगा? सर लाइफ के अंतिम समय तक रहेगा। सर ये कैंसर की समस्या है, ये तो इंसान की जान लेने वाला डिसीज है, जानलेवा डिसीज। हार्ट अटैक आ जाता है तो कई लोगों की मौत हो सकती है। तो सोचना यह है, कोई भी बीमारी आने के बाद या कोई समस्या शरीर के आने के बाद, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट निकालते हैं, फिर हमारा सारा प्रोफाइल चेक किया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है पूरे बॉडी का, और फिर कई सारी मेडिसिन, ड्रग्स, स्टीरॉइड या फिर कोई सर्जरी की तरफ चला जाता है। ये सारा जो मार्केट है उसको बोलते हैं इलनेस मार्केट, फार्मास्यूटिकल मार्केट। इलनेस मतलब बीमारी होने के बाद, वेलनेस का मतलब क्या है? जो बीमार ही ना हो, जो आने वाले समय पे रोग शरीर में आने से पहले जाग जाए, एक कदम पहले ही पहले शुरुआत करे, उसको कहते हैं वेलनेस। आप देखिए, कोई अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं या कभी किसी को मिलते हैं,
तो आप ये नहीं सवाल पूछते कि सर आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, सर आपका बैंक में कितना पैसा है, सर आपका घर में कौन सा गाड़ी है, आपका घर कितना लाखों का है, कितना करोड़ का है। ये सवाल आप नहीं पूछते, लेकिन आप ये सवाल जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मम्मी पापा कैसे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं। इसका मतलब क्या है, हम खुशहाली पूछते हैं, और खुशहाली मतलब ही वेलनेस है। मतलब हमने कौन सा चिंता जताया, हमने अपने नहीं, हमने उनके ख्याल के बारे में, उनकी खुशहाली के बारे में पूछा। हमने ये नहीं पूछा कि कितना पैसा कमाते हैं, कितना सैलरी आता है, कितना आपको बैंक बैलेंस जमा है, नहीं पूछा, हमने पूछा खुशहाली। सोचिए ना, आपको गांव से या अपने घर से या किसी रिश्तेदारों से जब फोन भी आती है, तो फोन कॉल पर हम क्या पूछते हैं उनको, हम भी उनको तुरंत बोलते हैं कि घर के सब लोग कैसे हैं, आपका बच्चा कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, फैमिली कैसा है। ये पूछते कि नहीं पूछते हैं। इसको कहते हैं सर वेलनेस की बात पूछते हैं। वेलनेस, वेल शब्दों में ही जुड़ा हुआ है, इलनेस इल शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको सवाल पूछता हूं, वेलनेस इंडस्ट्री क्यों सबसे बड़ी इंडस्ट्री है? क्योंकि हम सभी लोग वेलनेस चाहते हैं। वेलनेस में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आती है, वो आज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्वस्थ जीवन, स्क्रीन पर देखिएगा एक बार। सबसे पहले आता है, उसको कहते हैं हेल्दी लाइफ। यस, कौन नहीं चाहता है बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि बिल्कुल सर मुझे भी आजीवन हेल्दी रहना है, तो आपको वेलनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी हेल्दी लाइफ। दूसरा है लुक बेटर। लुक बेटर का मतलब क्या है, हम हेल्दी भी रहे और साथ ही साथ अच्छा दिखे, सुंदर दिखना। कौन नहीं चाहता है सर सुंदर दिखना। मतलब कम उम्र में ही लोग बूढ़ा दिखने शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को एक, जिस तरीके से हम कहते हैं लुक बेटर जो इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है, वेलनेस के अंदर ही आता है। यानी सब अच्छा होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, तो सुंदर दिखना। तीसरा पॉइंट है कम उम्र का दिखना, स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस, एंटी एजिंग मार्केट। इसको कहा जाता है कोई भी व्यक्ति जल्दी बूढ़ा बनना नहीं चाहता। मैं आपको सवाल पूछता हूं, क्या आप बूढ़ा बनना चाहते हैं जल्दी? नहीं ना, आप भी जवान रहना चाहते हैं। अगर एक 70 साल के व्यक्ति को मिलने के बाद अगर आपने उसको बूढ़े इंसान बोल दिया, तो उसको भी गुस्सा आ जाएगा। बूढ़ा किसको बोला तुमने, बूढ़ा होगा तेरा डैश 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 बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो गुस्सा करेगा आपके ऊपर कि मेरे को बूढ़ा कैसे बोला, मैं बूढ़ा नहीं हूं। इसका मतलब 70 साल की उम्र में भी कोई इंसान अपने आप को बूढ़ा मानना पसंद नहीं करता। तो मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या आप जल्दी बूढ़ा बनना चाहते हैं? नहीं। इसका मतलब है चाहे जो भी उम्र हो, 10 से 20 साल अपने आप को जवान रखने के लिए ये वेलनेस इंडस्ट्री आपकी मदद करती है। तो क्या आप आजीवन कंटिन्यूअसली अपने आप को 20 साल तरुण, अपने आप को 20 साल जवान दिखना, महसूस करना चाहते हो? अगर हाँ, तो सर वेलनेस इंडस्ट्री आपकी मदद कर रही है। वेलनेस रिवॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कहते हैं असाध्य बीमारियों से मुक्ति यानी सुरक्षा। जो ऐसे बीमारी है जिसको लाइलाज रोग कहा जाता है। देखो इन्फेक्शन डिसीज आएंगे, कभी कभी फीवर आएगा, कभी कभी आपको शरीर के अंदर पेट का स्टमक का प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे आपको कोई लूज मोशंस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी, ये चीजें होगी। वो सारी चीजें इन्फेक्शन डिसऑर्डर में आता है। और इन्फेक्शन डिसऑर्डर के अंदर आप जो इंग्लिश दवाइयां करते हैं वो सही है, ठीक करते हैं तुरंत। कभी कभी आपका इन्फेक्शन अपने आप भी ठीक हो जाता है, उसको कभी कभी आने के लिए कम समय लगता है, जाने के लिए भी कम समय लगता है, वो परमानेंट होती भी नहीं है। लेकिन परमानेंट जो रहने वाली चीजें शरीर के अंदर है, उसको कहते हैं डीजनरेटेड डिसऑर्डर, डीजनरेटेड डिसीज। मतलब क्या है कि इंफेक्शन डिसीज और डिजनरेटेड डिसीज, इसमें क्या फर्क है? डीजनरेटेड का मतलब होता है धीरे धीरे, हौले हौले शरीर के अंदर कई सारी खराबियां आकर, टॉक्सिन का लोड बढ़कर कोई ना कोई अंग का खराब होते जाना, या फिर कोई ना कोई सिस्टम का बिगड़ जाना, और उसके अंदर डीजनरेटेड डिसीजेस आते हैं। कौन से आते हैं डीजनरेटेड डिसीज? जहां पर आपको सारी उम्र दवाई खाने पर मजबूर किया जाता है, वो सारी डीजनरेटेड डिसऑर्डर है। फिर वो डायबिटीज से लेकर कैंसर तक का सभी रोग, जहां पर किसी ना किसी खराबी के कारण रोग बनता है, वो सब डिजनरेटेड है। देखो वर्ड के साथ रहना,
डीजनरेशन, धीरे धीरे डीजनरेशन हुआ, कहां पर? कोशिकाओं के अंदर, तो वो आपके लिए लाइलाज बीमारी बन जाता है। खुद डॉक्टर कहते हैं कि सर आपको डायबिटीज हुई है, आपका शुगर का प्रॉब्लम है, आपको सारी उम्र ये डायबिटीज की दवा लेनी। सर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको जिंदगी भर के लिए आपको ये ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ेगी। तो मुझे बताइएगा, कभी भी याद रखिए, क्या हम डायबिटीज की दवा खाकर डायबिटीज के सिर्फ ब्लड का रिपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर का दवा खाकर हम बीपी को तुरंत कम कर सकते हैं, लेकिन कारण को निकाल नहीं सकते। उसको कहते हैं हीलिंग नहीं हो पाती है। इसका मतलब है कि हम जब बोलते हैं कि जो देखा जाएगा जब होगा तब देखा जाएगा, और जब डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो डॉक्टर मेरा ख्याल करेगा, ये चीज आज दिमाग से हटाना पड़ेगा। वो सारी चीजें सिर्फ ट्रीटमेंट मार्केट, एक डिसीज मैनेजमेंट मार्केट में आता है। और डिसीज मैनेजमेंट ये कभी भी आपको 2 महीना 3 महीना के लिए नहीं होता है, यह आपका आजीवन होता है, जिंदगी भर के लिए होता है, आपके मृत्यु के आखिरी सांस तक होता है। तो सोचिए ना, ये सिचुएशन आने के बाद अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि सर ये दवाई आपको जिंदगी भर खानी है, इसका मतलब क्या होता है? वो दवाई आपके शरीर में जाने के बाद सिर्फ एक ड्रग एक्शन कर रही है। उसको कहते हैं ना, ड्रग एक्शन। वो ड्रग एक्शन का मतलब क्या है? शरीर में घुलने के बाद जब तक वो घुल रही है और जब तक वो ड्रग एक्शन जारी है, तब तक वो काम कर रही है। उसका मतलब आपका दवाई खाने के तुरंत बाद वो ड्रग एक्शन की वजह से आपका रिपोर्ट नॉर्मल में दिखता है, उसका समय होता है। मुझे सर दर्द हो रहा है, ऐसा मान के चलते कि सर दर्द हो रही है, लेकिन सर दर्द के लिए मैंने जो दवाई खा ली, वो मेरा सर दर्द, जब तक वो ड्रग एक्शन जारी है तब तक मेरा पेन रिलीफ एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। वो मेडिसिन का ड्रग एक्शन कहते हैं। जैसे वो ड्रग एक्शन खत्म हो जाएगा तो मेरा सर दर्द अगर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, मैंने ड्रग एक्शन की कोई दवाई ले ली तो तब तक मेरा ड्रग एक्शन की वजह से बीपी कंट्रोल में रहेगा। वो एक्शन चला जाएगा, मतलब शरीर में दवाई आपने खाया और 12 घंटे के बाद आपको फिर से दवाई खानी पड़ रही है, मतलब आप बीमारी के ऊपर सर निर्भर हो चुके हैं, मेडिसिन के ऊपर निर्भर हो चुके हैं। और उसको हम कहते हैं जिंदगी भर का इलनेस लग चुका है। एक साइड से हम कमाते हैं और दूसरी साइड में हम अस्पतालों में गवाते हैं। ये सिचुएशन आ गई है इलनेस मार्केट के अंदर। और जिंदगी भर अगर कोई दवाई आपको खाने के लिए मजबूर किया जाता है, समझ लेना यहाँ पर हमारा इलाज नहीं हो रहा है। आज मैं आपको ना अंदर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, और इतनी गहराई से बताना चाहता हूँ कि 20 साल का तजुर्बा इसके साथ जुड़ा हुआ। ये जो बातें निकल रही ना, वो 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 20 साल हमने एक ही क्षेत्र में, इस वेलनेस इंडस्ट्री के साथ काम किया। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आपके शरीर का इलाज टुकड़ों में हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं ना कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, तो टुकड़ों में शरीर का इलाज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है, जब भी कोई बीमारी शरीर के अंदर आती है, वो किसी ना किसी एक कारण की वजह से नहीं आती, कई कारण एक हो जाते हैं, और अलग 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 कारण की वजह से कोई ना कोई सिस्टम खराब हो जाता है। और फिर जिस अंग की बीमारी है, उस अंग की बीमारी का नाम पैथोलॉजी देती है, और आपको एक दवाई के ऊपर लाइफ टाइम के लिए निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब है, अगर इलाज ही करना चाहते हो ना, तो टुकड़ों में इलाज मत करिए, पूरे शरीर का इलाज होना चाहिए। आई रिपीट, आपको पूरे शरीर का इलाज जहां पे होता है उसको बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। जहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेरे पूरे शरीर का इलाज हो रहा है। लिवर कभी अकेला खराब नहीं होता, लेकिन लिवर का डैमेज होने के पीछे कई कारण मौजूद है। कई बार लोग बोलते हैं मुझे सर हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेजेस आ गया है। मैं सवाल आपको पूछता हूँ, सर हार्ट कोलेस्ट्रॉल बनाता है क्या? कौन सा हृदय कोलेस्ट्रॉल, चर्बी या ट्राइग्लिसराइड बनाता है? नहीं सर। वो तो बेचारा वहां पे जाके प्लक हो गया, वहां पे जाके स्टक हो गया कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली बैड कोलेस्ट्रॉल, खराब चर्बी, ट्राइग्लिसराइड बनाने का काम कोई और ही है, दोषी कोई और ही है, और सजा किसी और को ही मिल रही है सर। इसलिए समझिए इन बातों को। शरीर का इलाज करना है तो पूरे शरीर का इलाज होना चाहिए। टुकड़ों में इलाज कर रहे हो, मतलब ये दवाई सिर्फ डायबिटीज के लिए, ये दवाई सिर्फ ब्लड प्रेशर की है, ये दवाई सिर्फ थायराइड की है, ये दवाई सिर्फ आपको अस्थमा के लिए है,
तो समझ के चलिए ये दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती है, ये सिर्फ आपके लक्षणों के ऊपर दबाव डाल सकती है। सप्रेस द डिसीजेस ओनली। आपकी जो लक्षण निकल कर आ रहे हैं उसके बीमारी के, वो जो शरीर के ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षणों को तीव्रता से कम कर देती है, इंटेंसिटी को थोड़ा कम कर देती है, लेकिन कारण को हटा नहीं सकती, ना ही इसका इलाज कर रही है। तो रियल में इलाज करना है तो वेलनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए वेलनेस के अंदर ये सारी बातें आती है और हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि आप आजीवन निरोगी जीवन जिए, कई बीमारियों से दूर रहने का टेक्निक सीखे, आने वाले फ्यूचर में कई रोग शरीर में आने से पहले अपने आप को रोके। साथ ही साथ जैसे मैंने अभी कहा था कि आपको निरोगी रहना है, लुक बेटर, स्लो डाउन एजिंग प्रोसेस और प्रिवेंट डिसीज, लाइलाज बीमारी से दूर रहना है, तो सोचिए ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनती जाएगी। अब मैंने सवाल आपको पूछा था, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कौन से प्रोफेशन में भी हो, किसी भी बोल रहा हो, किसी भी स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, प्रोफेशन के अंदर हो, आईटी के अंदर हो, कोई भी हो, मैं नाम लेने की जरूरत ही नहीं, जो भी प्रोफेशन के अंदर, जो भी क्षेत्र के अंदर, या फिर आप किसी भी उम्र के अंदर हो, क्या आपको जो मैंने अभी बताई उन बातों की जरूरत है? क्या आप दवाई खाने की इंतजार तो नहीं कर रहे हो? क्या आप बीमारी आने के इंतजार में तो नहीं हो? देखिए सर, हृदय रोग, कैंसर, अटैक ये बनने के लिए 5 से 15 साल लगते हैं। इसलिए कहा जाता है ये कभी भी जब आ जाते हैं तो छा जाते हैं और जिंदगी भर का पछतावा सिर्फ आता है। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा और दुनिया में लोगों को क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। जब आपको लोगों को क्या चाहिए पता चल जाएगा तो बिल्कुल दोस्तों, आप अपना भी खुद का बदलाव कर सकते हैं और कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आज हम बताना चाहते हैं आपको, ये वेलनेस रिवॉल्यूशन आपकी मदद कर सकती है, वेलनेस इंडस्ट्री आपकी मदद कर सकती है और आपको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जहां पर आप अपने पूरे शरीर का समाधान लेकर आगे बढ़ते हैं। तैयार है सर आप लोग? रेडी हैं? बताइए। तो वेलनेस के अंदर आपको आना है, वेलनेस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाना है। कई लोग बाहर मार्केट में देखना, कई लोगों तो मैंने देखा है सर, मेडिकल शॉप के बाहर लिखा है वेलनेस क्लिनिक। मैं कभी कभी ताज्जुब करता हूँ कि जहां पर रोग का इलाज नहीं हो रहा है, जहां पर दवाई और ड्रग दिए जा रहे हैं, स्टीरॉइड तक दिए जा रहे हैं, गंभीर बीमारियों के लिए मेडिसिन दिया जा रहा है, उसके नाम पर उन्होंने मेडिकल शॉप को भी वेलनेस नाम दे दिए। कई लोग बोलते हैं सर वेलनेस वेलनेस, और आपको पता है सर, रियल वेलनेस अभी तक पता ही नहीं चला है कई लोगों को, एक्चुअली वेलनेस किसे कहते हैं। लेकिन रियल में वेलनेस के लिए हमें आज जागना पड़ेगा। आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये वेलनेस के अंदर एड्रेस करती है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, जब हेनरी फोर्ड ने पहली बार इसी कार का निर्माण किया, हेनरी फोर्ड ने जो पहली बार ऐसी कार का निर्माण किया था, जब लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखिए, जिस चीज का पहले लोग इनकार करते हैं उसी चीज को शुरुआत में मजाक करते हैं, शुरुआत में इग्नोर भी करते हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बात अगर सच है, सच्चाई के साथ है, तो धीरे धीरे उसे लोग स्वीकार करते हैं और बन जाती है ना एक बहुत बड़ी क्रांति, रिवॉल्यूशन। वैसे ही लोगों ने सबसे पहले 1908 में पढ़ते हैं, 1908 में जब हेनरी फोर्ड में साधारण लोगों के लिए पहली कार का निर्माण किया, और जैसे बिल गेट्स ने 1980 में सबसे पहले साधारण से साधारण व्यक्ति को भी इस्तेमाल करने वाले सॉफ्टवेयर की खोज की, तब उनको पता था विश्व में आने वाले समय पे लोगों को क्या चाहिए, उन्होंने पहला कदम उठा लिया। आज आपको पता है आने वाले समय पे हर एक इंसान के शरीर को वेलनेस की जरूरत है, तो आपको पता चल गया दुनिया को क्या चाहिए, तो आपको पता चल जाता है भविष्य में लोगों को क्या चाहिए, तो कल वेलनेस के अंदर आप एक रियल इंसान बनकर, अमीर इंसान बनकर, रिच इंसान बनकर करोड़पति बनने की राह में आगे निकल सकते हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ इस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। जिस प्रकार से यह किताब आपने पढ़ने के लिए ली है, इसका अर्थ भविष्य काल की सबसे बड़ी क्रांति की दिशा में आपने पहला कदम उठाया है। मैं आप सभी को यहाँ से वेलकम करना चाहता हूँ वेलनेस इंडस्ट्री के साथ। ये इंडस्ट्री आने वाले समय पर लोगों का स्वास्थ्य, साथ ही साथ एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर लोग तंदुरुस्त रहेंगे,
निरोगी रहेंगे, आजीवन तंदुरुस्ती के साथ साथ जवान महसूस करेंगे और यह वेलनेस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। अब $5 ट्रिलियन ऑलरेडी हो चुकी है। कभी कभी लोग बोलते हैं सर ये $1 ट्रिलियन $1 मिलियन समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा खुलकर बताइए, हमारी साधारण सी भाषा में बताइए। तो लिख लीजिए, $5 ट्रिलियन मतलब होता है करीब करीब 400 लाख करोड़, 400 लाख करोड़, इतना बड़ा मार्केट ऑलरेडी बन चुका है। एक ब्लैंक पेपर लीजिए अपने सामने और 4 लिखिए, पहले 4, 400, 00 लाख एंड देन करोड़, और फिर वो जीरो गिनना शुरू कर दीजिए, आपका ढक्कन निकल जाएगा साहेब। आज आप खुद ही बोलेंगे ओ माय गॉड, ऑलरेडी इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है और फिर भी हमें पूरे शरीर का रियल वेलनेस क्या है अभी तक मुझे आज पता चल रहा है। तो रियली सर, आने वाले समय पर आप उस इंडस्ट्री की पहली पल कदम पर हो। आने वाले फ्यूचर पे इसको मिलियन नहीं सर, बिलियन नहीं सर, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री यानी ट्रिलियनियर मेकिंग इंडस्ट्री, मिलियनियर मेकिंग इंडस्ट्री, ये आपको मैं आज बताना चाहता हूं कि आप इस इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ना है। और इस किताब अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो जरूर ये किताब लेना। ये किताब आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध है। और मैं कहना चाहता हूं आपको दोस्तों, एक बार किताब जरूर पढ़ना और अच्छे से पढ़ना, ताकि इस इंडस्ट्री को लेकर इसकी गहराई में डिटेल में जाइए और फिर आने वाले समय पे वेलनेस कोच बनिए, हमारे संपर्क में आ जाइए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहिए, साथ ही साथ ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आ जाइए, ताकि हम आपको ऐसे ऐसे प्रोग्राम में हम आपके साथ आगे लेकर जाना चाहते हैं कि आपको अपने इन उत्पादों को, प्रोडक्ट को कई लोगों की मदद करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बीमार आने के बाद कितना ले सकते हैं और रोग शरीर के अंदर ना बने कैसे किया जा सकता है, ये सारा का सारा इसी को कहते हैं वेलनेस कोच। तो क्या आप खुद आगामी दुनिया का स्वास्थ्य सलाहकार बनना चाहते हैं? क्या आप खुद एक अच्छी इंडस्ट्री के अंदर राजा इंसान बनना चाहते हैं? एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि 5 साल के बाद आप अपनी इनकम को 5 गुना 10 गुना बढ़ा सकते हैं? क्या रेडी है? तो मुझे चैट बॉक्स में देखना है कि हाँ सर, मैं आज जो बातें आपकी सुन रहा हूं, यही जरूरत है आने वाले समय पे सभी लोगों की, और इस इंडस्ट्री के साथ हम सब लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हमारी एंड्रॉयड ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए और उस ऐप के अंदर लगातार प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हमारा 3 दिन का कार्यशाला अगस्त महीने का, सितंबर महीने का, अक्टूबर महीने का और नवंबर महीने का, लगातार हमने इसका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली दिया है, वेलनेस के ऊपर भी दिया है और अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी दिया है, दोनों बताया है। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लाइफ में। एक साइड से हेल्थ इंपॉर्टेंट है और दूसरी साइड से वेल्थ इंपॉर्टेंट है। मतलब हेल्थ और सक्सेस का एजुकेशन, यही आज सबसे बड़ा एजुकेशन माना जाएगा। एकेडमिक एजुकेशन आपको एक अच्छी नौकरी दे सकता है, लेकिन हेल्थ और सक्सेस का एजुकेशन आपको एक रियल इंसान बना सकता है, फ्यूचर में कई लोगों की जिंदगी बदलने का मौका आपको दे सकता है। तो उसके लिए आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टोटल आपको 4 महीनों का जो प्रोग्राम हमारा हुआ है, वो प्रोग्राम हम आपको देना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बस आपको कांटेक्ट नंबर लेना है, व्हाट्सएप में आप मुझे नंबर कांटेक्ट करिए, सर मुझे इसकी पूरी डिटेल में जानकारी दीजिएगा और कुछ किताबें अपने पास जरूर रखिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, जैसे मान के चलिए कुछ लोग बोलते सर इंग्लिश किताब मेरे काम की नहीं, मुझे सर हिंदी किताब भेज दीजिए। मैं क्यों कहता हूँ यह जरूरी है? मान के चलिए आप इंग्लिश किताब एक बार पढ़ कर देखिए खुद पहले, तो आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैसे बात करना है वो पता चल जाएगा। कोई अगर डॉक्टर, कोई अगर इस तरीके का पढ़ा लिखा इंसान अगर आपके सामने आ जाएगा, तो वैसे वर्ड आपके साथ निकलने चाहिए, तब जाके उनको रियलाइज होता है कि भाई सामने वाले इंसान का नॉलेज बहुत जबरदस्त है, ज्ञान आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने लिए, तो सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपने ये किताब किसी एक मेडिकल फील्ड वाले व्यक्ति को दिया और उनको बोला सर रोग बनने से पहले ही जाग जाना वेलनेस है, एक बार इस किताब के पहले 15 पेज जरूर पढ़ लीजिएगा।
तो यकीन मानिएगा वो इंसान आपके साथ जुड़ जाएगा। पहले 15 पेज पढ़ने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट से भी कम समय लगेगा। 30 मिनट पकड़ लेते हैं। अगर उसको फास्ट स्पीड में पढ़ेगा तो भी 30 मिनट उसको 15 पेज पढ़ने के लिए लगेंगे। क्या तैयार है आप? 30 मिनट में वो अपना डिसीजन मेकिंग रेडी स्टार्ट कर लेगा। उसके लिए करना क्या होता है? कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कैंसर का भी इलाज करते हैं, लेकिन वो खुद चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कैंसर ना आ पाए। आपको पता भी होगा ना कि एक हृदय का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पता है आपको, जो दुनिया के नहीं से पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम शोहरत हुआ, ये सबसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है। उनका देहांत, उनका अंत भी उसी रोग से हुआ, हृदय रोग के कारण। कैंसर का जिसने रिपोर्ट देखकर लोगों का ऑपरेशन करते करते सर्जरी किया और इतने सालों में कैंसर का इलाज किया, वो डॉक्टर का देहांत, अंत कैंसर जैसी बीमारी में हुआ। आज बाहर बड़े बड़े अक्षरों में डिग्रियां लिख जाती है और लिखा जाता है एमडी इन डायबिटोलॉजिस्ट। वो लोग खुद डायबिटीज का मेडिसिन खा रहे हैं। ये विटंबना है कि नहीं है? थोड़ा सा विरोधाभास है कि नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है हमें अपने आप की भी सुरक्षा करनी है। अगर आप चाहते हैं रियल में अपने शरीर की हीलिंग करना, रियल में शरीर के अंदर उपचार करना और एक्चुअली उसका सीक्रेट और टेक्निक जानना चाहते हैं, तो जरूर संपर्क करना है। इस किताब को, अपने आप को जरूर पढ़ना है। मैं अभी बताया आपको, पहले 15 पेज आंखें बंद करके पढ़िएगा। इसके लिए जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसकी क्या, कितनी बड़ी ताकत है, और फिर आपको पता चल जाता है तो आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएंगे। दोस्तों, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या नहीं भी आती हो, लेकिन अगर आपने ये किताब किसी को पढ़ने के लिए दे दिया, तो कोई पढ़ा लिखा अच्छा इंसान आपका टीम का अंदर आ सकता है, पार्टनर बन सकता है। क्या मानते हैं आप इस बात को? कितने लोग चाहते हैं आपसे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा बेहतर, आपसे भी ज्यादा नॉलेजेबल, आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड और कोई आपसे भी ज्यादा मेडिकल फील्ड का अंदर का इंसान आपका टीम के अंदर हो? तो जरूर दोस्तों, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, आपके पास एक होनी चाहिए। और मार्केट में 9 से 10 किताब पढ़ने के लिए छोड़ दीजिएगा। लोगों को पढ़ने के लिए दीजिए। दो दो दिन के बाद इनका फॉलोअप लेकर देखिएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा अंदाजा लग जाएगा। आप पर्सनली किसी को मिलने जाते हैं, चाहे वो हिंदी किताब हो या इंग्लिश किताब हो, आप जब भी किसी को मिलने जाते हो, इसको एक लैपटॉप के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं क्यों कहता हूँ लैपटॉप के जैसा? जो जो बातें अभी मैंने थोड़ा सा आज के एक लाइव वीडियो के माध्यम से आपके सामने बताई, आप सोचिएगा, वन टू वन अगर मैं किसी को मिलने जाता हूँ, तो क्या मैं ऐसे ही हवा में डायरेक्टली बातें करता हूँ कि ऐसा सामने लेकर प्रेजेंटेशन दिखाते हुए बात करूंगा? क्योंकि यहाँ पे वो सारी बातें बताई जा सकती है जो वेलनेस रिवॉल्यूशन को एड्रेस करती है, स्वास्थ्य क्रांति को एड्रेस करती है, शरीर के अंदर रोग बनने से अपने आप को और परिवार को और अपने समाज को रोक सकती है। तो दोस्तों, इसके अंदर तो आपको जरूर मास्टर बन जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बहुत ही स्मॉल और शॉर्ट मैसेज के लिए मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। जरूर अपना कांटेक्ट, हमारे साथ संपर्क में रहिए, चाहे आप जहां पर भी हो, जिस भी जगह पर हो। कई सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जुड़ना चाहते होंगे, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। और साथ ही साथ, अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में जुड़ चुके हो और आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छा वेलनेस कोच बनना चाहते हो, तो एक बार हमसे संपर्क में आ जाइए और बोलिए, सर मुझे बताइए सर, एक अच्छा इसका क्या रास्ता है, क्या इसके लिए किया जा सकता है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू कहना चाहता हूँ और विश ऑल द बेस्ट। जरूर इस कमेंट बॉक्स में हम आपको एंड्रॉइड ऐप का भी लिंक शेयर करेंगे। आप ऐप को ओपन करिए, अपनी ईमेल आईडी से साइन अप कर दीजिएगा। साइन अप हमने फ्री रखा है, आप फ्री करके साइन अप करके रखिए। और फिर आपको सर्च बॉक्स में एक बार साइन अप हो जाएगा तो आपका नाम आ जाएगा, वेलकम बैक प्रवीण सालुंके। वेलकम बैक आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वेलकम बैक, तो वेलकम बैक जो नाम आ जाएगा, जैसे ज्योतिराम मोरे, वेलकम बैक संतोष यादव, वेलकम बैक संतोष कुमार, वेलकम बैक प्रेम कुमार, जो भी आपका नाम है वो आपका नाम आ जाएगा फ्रेंड्स। और जब नाम आ जाएगा एंड्रॉइड ऐप के अंदर, तब समझ लेना कि आपका ऐप सही सेटअप हो चुका है। अब जाइए लाइब्रेरी के अंदर, या फिर वहां पे सर्च विंडो आता है, वहां पे बेसिक ट्रेनिंग लिख दीजिए। बेसिक ट्रेनिंग,
जैसे आपने ऐप में बेसिक ट्रेनिंग लिख दिया तो आपको पता चल जाता है कि वाओ, यहाँ पे आपको पूरा फ्री प्रोग्राम है। यस, ये फ्री में आपको जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सारे वीडियो देखना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपका घर में बैठकर 24/7 आपके कंफर्ट जोन में, एट योर स्पेस, आप जिस समय पर जानकारी और वीडियो देखना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऐप आपकी मदद करता रहेगा। और वहां पर अलग अलग टॉपिक आप ओपन करके पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ये एंड्रॉयड ऐप आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सिर्फ प्रवीण सालुंके लिखने के बाद भी आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको लोगो दिखाना चाहता हूँ, एक बार लोगो देख लीजिएगा। ये लोगो आपका ऐप के अंदर दिखेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद प्रवीण सालुंके लिखिए और ये सेम लोगो दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करिएगा फ्रेंड्स। जैसे उस लोगो पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐप ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास आज ये ऐप रहेगा उनको हम आने वाले समय पे एडवांस ट्रेनिंग की तरफ भी लेकर जा सकते हैं, ताकि हमारी 90 दिन का जो एक्शन प्लान रेडी होता है, मतलब 90 डेज एक विजन, 90 दिन एक एक्शन, 90 दिन का एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस, 90 डेज एक्शन प्लान, ताकि आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी रहेंगे, आपका ग्रोथ मॉनिटर किया जाएगा, आपका सिस्टमेटिकली ग्रोथ स्टार्टअप हो जाएगा, 90 दिन के एक्शन प्लान आपके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। और हर सोमवार हर बुधवार लाइव काउंसलिंग हमारी तरफ से शुरू हो जाता है। हर सोमवार हर बुधवार रात में बराबर से 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक 1 hour 30 minutes हम आपके सामने लाइव काउंसलिंग आते हैं। उस समय पे एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो वो प्रोग्राम के अंदर आपको जरूर आना है। 90 डेज मेंटोरशिप प्रोग्राम कहा जाता है। 90 दिन की मेंटोरिंग, 90 दिन का एक एक्शन प्लान, और फिर राइट स्टार्टअप, गेटिंग स्टार्टेड राइट, एजुकेशन को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर हम सीरियस है। आप भी जरूर सीरियस होना। लाइफ के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। खुद का स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट जितना अच्छा हो जाएगा, आपका रिटर्न हर दिन का शुरू हो जाएगा। मतलब कहा जाता है आपने अगर गोल्ड में पैसा लगा दिया तो वो पैसा आपको रिटर्न आने के लिए कुछ समय लेगा। यस, मैं कहना चाहता हूं आपने कोई मार्केट में कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको वन टाइम रिटर्न मिलता है। मालूम होगा आपको, आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, वन टाइम रिटर्न आ जाएगा आपको। मतलब एक बार आपने इन्वेस्ट किया था, टर्म इंश्योरेंस आपको एक बार आपके डेथ के बाद मिल जाएगा आपके फैमिली को। लेकिन सेल्फ डेवलपमेंट पे, खुद के नॉलेज के ऊपर, खुद के एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका हर महीने का रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, आपका हर दिन का रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा, या आपका लाइफ टाइम का रिटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तैयार है फ्रेंड्स? तो हम कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आपका नंबर हमें शेयर करके रखिए। हमने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी बनाई है, ताकि उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से, मतलब ब्रॉडकास्ट ग्रुप, एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप में, अभी व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट अभी प्रोहिबिटेड कर दिया, बैन कर दिया। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप ही बना दिया है, उस ग्रुप में आपको रख देते हैं। और वो ग्रुप वन वे है, मतलब मैं हमारे प्रोग्राम के अपडेट्स, हमारे प्रोग्राम की प्लानिंग वहां पर शेयर करता हूँ। कोई भी वीडियो अच्छा लगा वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आपका कंटिन्यूअसली वहां से एजुकेशन स्टार्ट हो जाए। तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे साथ रहना है। अगर आप तक वो व्हाट्सएप ग्रुप, क्राउन एम्बेसडर मेंटरशिप ब्रॉडकास्ट, इस ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है और सर प्लीज ऐड मी योर ग्रुप, ये मैसेज मुझे डाल दीजिएगा। अगर आपको किताब चाहिए तो सर मुझे वेलनेस रिवॉल्यूशन का, स्वास्थ्य क्रांति का किताब चाहिए, मेरे घर पर भेज दीजिएगा। तो आपने क्या करना है, व्हाट्सएप में आना जाना है और डायरेक्टली जो नंबर आपको मिल जाता है, मेरा नंबर है, उस नंबर पर आप आ जाइए और वहां पर आप लिखना है सर किताब भेज दीजिए। सर मैं आपका एडवांस ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, 90 डेज के क्लास के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम कंटिन्यूअसली गाइड करते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि आने वाले समय पर हम आपकी मदद करें और आने वाले फ्यूचर का एक फ्यूचर लीडर बने, अच्छा लीडर बने, अच्छा स्पीकर बने, अच्छा कोच बने और जीवन में, लोगों के जीवन में भी बदलाव लाना शुरू कर दीजिए। तो विश ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों को मेरी दिल की गहराई से फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बढ़िया से बढ़िया आप एक बड़ा नेटवर्क बनाइए, बच्चों की चिंता दूर करिए, ताकि आपका जो इनकम, आपका जो डेवलपमेंट होगा वो आपके बच्चों के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रखते हैं, हेल्थ भी अच्छा रखते हैं और कई लोगों के जीवन में बदलाव लाकर ब्लेसिंग के साथ सक्सेस की जर्नी शुरू कर देते हैं। और ऐसी जर्नी जहां पर एक इंसान के 40 साल लगने के बाद जो नहीं मिल पाता है, वो 5 साल में आप करीब कर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड रेडी है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बने ही रहिए।
हमारे इस फेसबुक चैनल के अंदर, फेसबुक पेज के अंदर फॉलो करके रखिए इस फेसबुक पेज को। अभी तक फॉलो नहीं किया होगा, सिर्फ आते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं। फॉलो करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा। फॉलो करने से फेसबुक आपको हमारी वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। कोई भी वीडियो हमने अपलोड किया आपके पास तुरंत मिल जाएगा, ताकि एक अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बताइए आज की हमारी ये छोटी सी मेहनत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हम देखना चाहेंगे, कमेंट में भी हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको मेरी मेहनत और ये जो हमने कमेंट में जो आपको हल्का सा हमारा जो भी हमारे इंसाइट थे, हमारी जो भी हमारे अंदर जो लाइफ के अंदर जो हमने सीखा, अब तक सीखा है, उसके अंदर के कुछ निचोड़ हमने बताने का कोशिश किया है अभी तक आपके सामने, तो जरूर फ्रेंड्स बताना है। ये जो आपका साथ अभी हमने बात किया है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। जितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो उतनी टीम बनाना शुरू करिए। हम मदद करते हैं लोगों को, आप भी मदद करना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों को तो जरूर बताइए कि जो बीमार है, यस, अस्वस्थ है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये जिंदगी भर खाना पड़ेगा, लाइलाज है। ऐसा बोला जाता है ना, लाइलाज का मतलब होता है कि सर ये कभी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर मेडिसिन खाओ। और ऐसे समय पर कई शरीर के अंदर रोग बनने की शुरुआत हो जाती है, और एक बीमारी की दवाई लेते हैं और दूसरी बीमारी शरीर के अंदर डेवलप कर देते हैं। मतलब मैंने कंटिन्यूअसली बीपी का दवाई खाया, एक दिन हार्ट अटैक आ गया। हाँ ये हो रहा है सर। ऐसे सिचुएशन में हमें उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक रियल में उनके सामने अंधकार है, वो एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो लक्षण के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, शरीर की एक्चुअली हीलिंग नहीं हो पा रही है। तो इन लोगों को जरूर जानकारी देना। साथ ही साथ ऐसे लोगों को जरूर जानकारी देना जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अच्छा इंसान करना चाहते हैं, और लाइफ में लोगों की मदद कर कर अपने जीवन को अपडेट और अपग्रेड कर कर उनको अपनी लाइफ में एक आर्थिक आजादी कमाना चाहते हैं, समय की आजादी कमाना चाहते हैं, और फ्री मैन बनना चाहते हैं। एक अच्छा लीडर बनकर एक अच्छा विरासत अपने बच्चों के नाम पर छोड़कर निकल जाना चाहते हैं। तो ये सब चाहिए, तो जरूर दोस्तों डिसीजन आज लीजिएगा। देखो, आकर जानकारी लेकर निकल जाना ये तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन वही लोग सफल बनते हैं जो ये जानकारी लेने के बाद तुरंत निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। निर्णय कभी कभी गलत हो सकता है, निर्णय गलत हो सकता है, चल जाता है, गलत निर्णय से भी सीख ही मिलती है। लेकिन सर निर्णय लेने वाला इंसान बनिए, स्टक मत रहिएगा। जानकारी लेकर सुनकर निकल कर जाना ये फायदा नहीं करता है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं कि सर ये जो शक्कर है बहुत मीठी लगती है, लेकिन आपने उसका टेस्ट नहीं किया तो आपको कभी जिंदगी में पता नहीं चलता कि रियल में मीठी होती है कि नहीं होती है। जिस दिन आपने खाया आपको पता चला अरे हाँ ये शक्कर मीठी होती है। उसी तरीके से जो जो बातें मैंने बताई उसका टेस्ट एग्जाम्पल आपको खुद को बनना है, खुद अपना खुद लाइफ के अंदर सुरक्षा लेकर आना है, और कई लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। इसी बात के साथ हम आपके साथ इजाजत लेना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने एक अच्छा समय हमारे साथ बिताया है इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। मिलते हैं हमारे इसी तरीके कुछ नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।
कुठलं हा करूया चल पैसे देतो तुला पैसे दिलेस ना कॅश देऊ ऑनलाईन करू ऑनलाईन करा ना सर थांबा स्कॅनर कसं क्लोज करून टाकतो ओके लाईट बंद ओनली दिस टाइम किती रे 470 का 415 चहा जुनाच आहे अजून नाही 415 हो आधी 370 होता सर आता MRP किती बरोबर चहाच्या डब्यावर 520 म्हणजे 95 रुपये प्रॉफिट हो मला बिल पाठव PDF ते बिल ह्यांच्या नावावर मार गवई गवई आणि मला बिल लगेच सेंड कर डन